हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अब प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारे हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे भाई बहन काम कर रहे हैं, उनको विद्यालय विकास से संबंधित एक कार्य योजना पे काम करना है। उन्हें अग्रिम जो आने वाले 3 वर्ष हैं उस पे विद्यालय विकास की योजना बनाना है और उस पे हेडमास्टर के साइन तो होने ही हैं, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के भी साइन होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी के भी साइन होंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट डिटेल से हम आपको एक एक बिंदु से अवगत कराते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे वीडियो को जब आप सुनेंगे, देखेंगे, तो ही दोस्तों आपके समझ में आएगा कि विद्यालय विकास की कार्य योजना में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं और हमें कैसे कार्य योजना को तैयार करना है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, विद्यालय विकास योजना वर्ष 2020 से लेकर के 2023 तक आपको बनानी है। इसमें पहला बिंदु है विद्यालय का आधारभूत आंकड़ा, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, न्याय पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम या वार्ड का नाम, विद्यालय का नाम, यूडैश कोड। कक्षा 1 से 5 तक स्कूल है या कक्षा 6 से 8 है या आपका कंपोजिट है 1 से 8 तक है, तो उसमें आपको नामांकन का प्राक्कलन एस्टिमेट देना है। आप देख सकते हैं वर्ष 2020-21 में बालक बालिका योग, 2021-22 में बालक बालिका योग और 2022-23 में बालक बालिका का योग। विद्यालय परिक्षेत्र में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या उसे भी देनी है, बालक बालिका योग। विशेष प्रशिक्षण हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या, बालक बालिका योग। विद्यालय में कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या, बालक बालिका योग। वर्तमान में कार्यरत कुल अध्यापकों की संख्या, महिला पुरुष योग। अब यहाँ पे एक विवरण है, एसएमसी अध्यक्ष, उनका नाम भी देना है आपको, मोबाइल नंबर देना है। एसएमसी सचिव, हेडमास्टर का नाम, ग्राम प्रधान का नाम, विद्यालय में उपलब्ध भूमि का भी विवरण देना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना। अब यहाँ से शुरू होता है। इंडिकेटर, सूचक क्या है? विद्यालय कायाकल्प भौतिक अवस्थापनाओं के मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं की क्या कार्य योजना है? तो क्या आपका विद्यालय संतृप्त है, सैचुरेटेड है पूरी तरीके से बुनियादी सुविधाओं के नाम पे, या असंतृप्त है? अगर संतृप्त है तो यस, और असंतृप्त है तो कार्य योजना की अवधि कितने समय में आप संतृप्त कर लेंगे? 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? कार्य योजना आवश्यकता अनुसार दिए गए विकल्पों में आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा बिंदु, शुद्ध पेयजल की सुविधा। खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दशा में के संबंध में लिखित रूप से सूचित किया गया। प्रधान/सचिव सचिव को सूचित कर जीपीडीपी, तो यहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जीपीडीपी है। तो अगर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में आपको इसे शामिल करना है तो प्रधान/सचिव को सूचित कर जीपीडीपी में सम्मिलित कराया एवं प्रतिलिपि बीओ को भी उपलब्ध कराया। अगर आपके यहाँ पानी की समस्या है, शुद्ध पेयजल की, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम में ग्राम प्रधान या सचिव के माध्यम से उसे शामिल कराइए। आप लेटर लिखिए, उसे शामिल करा करके उसकी एक कॉपी आप अपने ब्लॉक के संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराएंगे। पुनः अनुस्मारक अनुरोध पत्र संबंधित को प्रेषित किया। काम नहीं हो रहा है तो आपको रिमाइंडर भेजना पड़ेगा। कंपोजिट ग्रांट से लघु मरम्मत का कार्य भी आप करा सकते हैं शुद्ध पेयजल की सुविधा के लिए। विद्यालय स्तर पर स्वयं के प्रयासों से निष्क्रिय अवस्थापना सुविधा को क्रियाशील बनाया जाए। चलिए आगे चलते हैं। वाटर कनेक्शन व समरसेबल पंप की सुविधा। खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दशा के संबंध में लिखित रूप से सूचित किया। प्रधान/सचिव को सूचित कर जीपीडीपी में सम्मिलित कराया एवं प्रतिलिपि बीओ को भी कराया। पुनः अनुस्मारक अनुरोध पत्र संबंधित को प्रेषित किया। कंपोजिट ग्रांट से लघु मरम्मत का कार्य कराया। विद्यालय स्तर पर स्वयं के प्रयासों से निष्क्रिय अवस्थापना सुविधा को क्रियाशील बनाया। बालकों के लिए क्रियाशील शौचालय की सुविधा। खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दशा के संबंध में लिखित रूप से सूचित किया। प्रधान/सचिव को सूचित कर जीपीडीपी में सम्मिलित कराया एवं प्रतिलिपि बीओ को दिया। पुनः अनुस्मारक अनुरोध पत्र संबंधित को प्रेषित किया। कंपोजिट ग्रांट से लघु मरम्मत का कार्य कराया। विद्यालय स्तर पर स्वयं के प्रयासों से निष्क्रिय अवस्थापना सुविधा को क्रियाशील कराया। तो दोस्तों, इसके लिए जो जो हेड हैं वो आपको हेड हम गिना देते हैं। चीज़ें सारी वही हैं। बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय, बालकों के लिए क्रियाशील मूत्रालय की सुविधा, बालिकाओं के लिए क्रियाशील मूत्रालय की सुविधा, शौचालयों में नल जल की सुविधा, सिरेमिक टाइल्स की सुविधा यानी स्कूल में टाइल्स, शौचालय में लगे हुए इंसिनरेटर की सुविधा,
रैंप की सुविधा, हाथ धोने की सुविधा, ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं। फ्लोर की सुविधा, ब्लैक बोर्ड की सुविधा, फर्नीचर की सुविधा, रसोई घर की बेसिक सुविधा, संग्रहित भोजन की सुविधा, रेलिंग युक्त रैंप की सुविधा, बाउंड्री वॉल की सुविधा, पाथवे की सुविधा, बिजली की सुविधा, शौचालय में साफ सफाई की सुविधा, मिड डे मील शेड की सुविधा, विद्युत आपूर्ति की सुविधा, अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण, कंपोजिट ग्रांट, मद में रंगाई पुताई, किचन गार्डन की फेंसिंग। अब इतना तो हो गया। अब दूसरा बिंदु है इंडिकेटर, गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण हेतु क्या कार्य योजना है। कार्य योजना की अवधि 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। कार्य योजना आवश्यकता अनुसार दिए गए विकल्पों एक या एक से अधिक में सही का निशान लगाएं। अब यहाँ पे आ गया कि आप गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे करेंगे। फाउंडेशन लर्निंग का पीरियड व समय सारणी सुनिश्चित करने की क्या कार्य योजना है। पूरे सत्र में आधारशिला में दी गई तकनीकी का प्रयोग करना। फाउंडेशनल लर्निंग की कक्षा के संचालन हेतु शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण। तय समय सारणी एवं शिक्षण योजना के अनुसार फाउंडेशनल लर्निंग हेतु कक्षा का संचालन। बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन करना। आवश्यकता अनुसार बच्चों को अतिरिक्त सहयोग देना ताकि वे कक्षा के अनुरूप दक्षता स्तर प्राप्त करें। तो जो बातें होंगी आप उसके सामने टिक करेंगे। अब ये फाउंडेशनल यानी आधारशिला हो गया। दूसरा, ध्यानाकर्षण शिविर, रेडीनेस प्रोग्राम या कैंप हेतु पीरियड सुनिश्चित करने की आपकी क्या कार्य योजना है। सत्र के प्रारंभ में 50 दिनों तक कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए ध्यानाकर्षण शिविर, रेडीनेस कैंप हेतु पीरियड का निर्धारण व तदनुसार समय सारणी का विकास। ध्यानाकर्षण शिविर, रेडीनेस कैंप के पूर्व के बच्चों के अधिगम स्तर को जानने हेतु प्रश्नावली के माध्यम से बेसलाइन आकलन करना। ध्यानाकर्षण शिविर, रेडीनेस कैंप की कक्षा के संचालन हेतु शिक्षकों द्वारा लर्निंग आउटकम का चयन व शिक्षण योजना का निर्माण। तय समय सारणी एवं शिक्षण योजना के आधार पर ध्यानाकर्षण शिविर हेतु कक्षा का संचालन, बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन व आवश्यकता अनुसार बच्चों को अतिरिक्त सहयोग देना। ध्यानाकर्षण शिविर यानी रेडीनेस कैंप के अंत में पुनः बच्चों के अधिगम स्तर को ज्ञात करने हेतु प्रश्नावली के माध्यम से एंड लाइन आकलन करना तथा बच्चों की प्रगति का मापन। पूरे सत्र ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिए गए शिक्षण तकनीकों का प्रयोग। तो ये तो हो गया आपका रेमेडियल टीचिंग। फिर तीसरा, प्रत्येक पाठ की पाठ्य योजना तैयार करने की आपकी क्या योजना है। हेडमास्टर की देखरेख में सभी शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण हो रहा है। शिक्षण योजना के निर्माण में एआरपी का क्या आपको सहयोग मिल रहा है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए उदाहरण के आधार पर शिक्षण योजना का निर्माण हो रहा है या नहीं। अब बच्चों के ग्रेडवार अधिगम स्तर में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट है तो क्या आपकी कार्य योजना है। ये कार्य योजना की अवधि आपकी क्या है, 3 माह है, 6 माह या 1 वर्ष। अब यहाँ दिया गया है कि सेट परीक्षा में BCDE ग्रेड वाले बच्चों के लिए 50 दिन तक ध्यानाकर्षण की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। CD और E कैटेगरी वाले बच्चों का प्रत्येक दिन 2 पीरियड ध्यानाकर्षण की कक्षाएं पूरे साल संचालित की जाएंगी। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह निर्धारण कर आवश्यकता अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण होना है। CD और E ग्रेड वाले बच्चों के लिए विद्यालय द्वारा अतिरिक्त समय देना है। ये दोस्तों आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि सेट परीक्षा में जो BCDE कैटेगरी के बच्चे हैं उनको आपको कैसे नियोजित करना है, क्या आपका प्लान है, ये आप डिसाइड करेंगे। प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने एवं प्रेरक विद्यालय बनाने की आपकी क्या कार्य योजना है। बच्चों के मूल्यांकन के उपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण, लर्निंग आउटकम के आधार पर कक्षा शिक्षण का संचालन। CD और E ग्रेड वाले बच्चों के लिए विद्यालय द्वारा अतिरिक्त समय। दीक्षा ऐप की आपकी क्या कार्य योजना है। सभी शिक्षकों द्वारा मोबाइल में दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया जाना। प्रत्येक शिक्षक द्वारा सुनिश्चित करना कि दीक्षा पोर्टल पर अपलोड वीडियो का अधिक से अधिक प्रयोग। शिक्षण योजना के आधार पर दीक्षा पोर्टल पर प्रत्येक शिक्षक द्वारा वीडियो की मदद से कक्षा शिक्षण किया जाना। दीक्षा पोर्टल के वीडियो की सहायता लेते हुए कक्षा शिक्षण संचालित किया जाना। पुस्तकालय के प्रयोग की आपकी क्या कार्य योजना है। तो पुस्तकालय के लिए यथासंभव अलग से कक्षा कक्ष में प्रदर्शन तथा रीडिंग कॉर्नर की व्यवस्था की गई है। समय सारणी में प्रत्येक कक्षा के लिए एक कालांश निर्धारित किया गया है। बच्चों के पठन स्तर के अनुसार कक्षा कक्ष में किताबें रखी गई हैं तथा पुस्तकों को पठन क्षमता के आधार पर स्तरीकरण किया गया है। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किताब पढ़ने और घर ले जाने की सुविधा दी गई है। शिक्षक द्वारा पुस्तकालय गतिविधि, कहानी, मौखिक चर्चा, सहपठन
को बच्चों के साथ नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रिंट रिच कक्षा कक्ष एवं टीएलएम के प्रयोग की आपकी क्या कार्य योजना है? विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना में प्रिंट रिच कक्षा कक्ष एवं टीएलएम के प्रयोग को समाहित किया जाएगा। बच्चों में लर्निंग आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए परिवेशीय प्रिंट रिच कक्षा कक्ष एवं टीएलएम का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रिंट रिच कक्षा कक्ष एवं टीएलएम बनाने में बच्चों का भी सहयोग लिया जाएगा। सभी कक्षा में प्रिंट रिच कक्षा कक्ष एवं टीएलएम कॉर्नर स्थापित किया जाएगा। स्मार्ट क्लास का प्रयोग की आपकी क्या कार्य योजना है? प्रत्येक शिक्षक द्वारा स्मार्ट क्लास का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु को स्पष्ट करने के लिए स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया जाएगा। स्मार्ट क्लास के प्रभावी प्रयोग हेतु हार्डवेयर आदि को निरंतर अद्यतन किया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा प्राप्त फीडबैक को अंगीकृत करने की क्या कार्य योजना है? सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा फीडबैक को अंगीकृत करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की गई। सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा फीडबैक के आधार पर शिक्षण योजना का निर्माण किया जा रहा है। सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा फीडबैक के आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण किया जा रहा है। सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा फीडबैक के आधार पर बच्चों की बैठक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया है। विषय के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता संतृप्त है या असंतृप्त? यानी जो विषय के शिक्षक हैं कि नहीं, अगर संतृप्त है यानी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स के सारे टीचर हैं तो आप संतृप्त करेंगे, नहीं है तो असंतृप्त करेंगे। यदि आवश्यकता है तो विषय का उल्लेख करें, एक से अधिक विषय आप चुन सकते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं? यदि आवश्यकता है तो विषय और बिंदुओं का उल्लेख करें, यानी किस विषय में प्रशिक्षण की आवश्यकता है? हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स। फिर समता यानी इक्विटी आधारित आपकी कार्य योजना क्या है? सूचक कार्य योजना आवश्यकता अनुसार दिए गए विकल्प एक या अधिक में सही का निशान लगाएं। सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक यानी सभी छात्रों को पुस्तकों को वितरण किया गया, हाँ या नहीं? उपलब्ध कराने की आपकी क्या कार्य योजना है? वांछित संख्या में कम पुस्तकें प्राप्त होने पर ब्लॉक को मांग पत्र आपने प्रेषित किया। वांछित संख्या से कम पुस्तकें प्राप्त होने पर पुरानी पुस्तकों का आपने उपयोग किया। सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर उपलब्ध कराने की आपकी क्या कार्य योजना है? सभी छात्रों को यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। एसएमसी सदस्य जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में वितरण किया गया। वांछित संख्या एवं नाप के आधार पर मांग पत्र प्रेषित किया गया। सभी बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की आपकी क्या कार्य योजना है? अनुपस्थित बच्चों की सूची बनाकर गार्जियन से संपर्क किया गया। एक हफ्ते से अधिक अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर बात की गई। एसएमसी बैठक में अनुपस्थित बच्चों पर चर्चा अनिवार्य रूप से किया गया। और पेटीएम यानी मदर टीचर का जो ग्रुप होता है, एमटीएम, पेटीएम, एसएमसी सदस्यों और ग्राम पंचायत के सहयोग से अभिभावकों को प्रेरित किया गया। सभी बच्चों के आधार नामांकन की आपकी क्या योजना है? आधार नामांकन से वंचित छात्रों को चिन्हित किया गया। आधार नामांकन हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार, वोटर पहचान पत्र एकत्रित किए जाएंगे। आधार नामांकन हेतु निर्धारित तिथि पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। आधार नामांकन हेतु सह अध्यापक को दायित्व सौंपा जाएगा। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की क्या कार्य योजना है? एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से समन्वय कर स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में अभिभावकों के साथ चर्चा की जाएगी। किशोरियों को आयरन की गोली का सेवन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। 100% बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। सभी बच्चों का टीकाकरण करने की क्या कार्य योजना है? एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से समन्वय कर टीकाकरण की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। अभिभावकों को टीकाकरण के दिन बच्चों की उपस्थिति हेतु प्रेरित किया जाएगा। सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। 100% बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा मनाने की आपकी क्या कार्य योजना है? पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से समन्वय किया जाएगा। अभिभावकों को पोषण के महत्व को समझाते हुए बच्चों द्वारा वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मिड डे मील को पोषण युक्त बनाने हेतु विद्यालय परिसर एवं किचन गार्डन में उगाई गई ताज़ी सब्जियों के उपयोग हेतु बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषण युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन की क्या कार्य योजना है? परिवार रजिस्टर से यह ज्ञात करना कितने परिवारों में 5+ से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। विद्यालय से सेवित क्षेत्रों का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से समन्वय करके 5+ से 6 वर्ष के बच्चों की सूची प्राप्त किया जाएगा। एसएमसी सदस्य सामुदायिक लीडर से चर्चा कर 5+ से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की सूची तैयार की जाएगी। चिन्हांकन में बस्तियों के लीडर्स, प्रशिक्षुओं का सहयोग लिया जाएगा, यानी जो बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड, बीटीसी, एनजीओज। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु संगत कक्षा में नामांकन की क्या कार्य योजना है? चिन्हांकन के पश्चात 3 दिन के अंदर विद्यालय में पंजीकरण एवं नामांकन किया जाएगा। चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाएगा। नामांकन हेतु अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयु संगत कक्षा में नामांकन हेतु अभिभावकों की बैठक कर सामुदायिक दबाव बनाया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने की क्या योजना है? आउट ऑफ स्कूल बच्चों की खेलकूद की व्यवस्था की जाएगी।
विद्यालयों में चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाएगा। बच्चों की गतिविधि आधारित शिक्षण प्रोजेक्ट में सहभागिता सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों को पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों में शामिल किया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है? प्रत्येक विद्यालय से अध्यापक को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौशल विकसित किया जाएगा। पढ़ाई में रुचि पैदा करने वाले बच्चों को खेल खेल में शिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य बच्चों की भांति विद्यालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों के अधिगम स्तर को मापने हेतु निश्चित समय अंतराल में आकलन किया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को संगठित पाठ्यपुस्तक एवं सामग्री उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है? बच्चों को प्रोत्साहित कराने के दृष्टिगत पृथक से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकन के उपरांत बच्चों को आयु के अनुरूप कक्षावार संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों को कार्य पुस्तिका पर नियमित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पुनः ड्रॉप आउट न होने की क्या कार्य योजना है? तो बच्चों की नियमित उपस्थिति की ट्रैकिंग एवं ठहराव हेतु विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक द्वारा अभिभावकों से नियमित संपर्क तथा बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के बारे में चर्चा, कक्षा शिक्षण में गतिविधि एवं प्रोजेक्ट वर्क को सम्मिलित कर रुचिकर वातावरण बनाया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चे में यदि ड्रॉप आउट होने के लक्षण दिखते हैं तो उसे विद्यालय में नियमित बनाए रखने की क्या कार्य योजना है? अभिभावकों के साथ माह में एक बार बैठक कर बच्चों के सीखने के स्तर को साझा किया जाएगा। प्रतिशत उपस्थित वाले बच्चों को प्रोत्साहित कर 80 के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। बाल दिवस और नवंबर यानी 14 नवंबर को प्रधानाध्यापक द्वारा समुदाय से नियमित संपर्क कर उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम प्रधान की नियमित उपस्थिति के बारे में सामुदायिक दबाव बनाया जाए। सदस्य द्वारा बच्चों को CMS किया जाएगा। जो बच्चे 7 दिन तक विद्यालय नहीं आ रहे हैं ऐसे बच्चों को का रजिस्टर में नाम अंकित कर अभिभावकों को संपर्क कर उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। दिव्यांग बच्चों की चेकलिस्ट के आधार पर पहचान की क्या कार्य योजना है? अध्यापकों को आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग, स्पेशल एजुकेटर्स स्क्रीनिंग के आधार पर चिन्हित बच्चों का डाटा समर्थ ऐप पर अपलोड किया जाएगा। बच्चों की हेल्थ कंडीशंस की स्क्रीनिंग व रेफरल के लिए आर की टीम द्वारा निर्धारित तिथि पर समस्त बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। दिव्यांग बच्चों को मेजरमेंट कैंप में परीक्षण कराने की क्या कार्य योजना है? दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु मेडिकल असेसमेंट कैंप के आयोजन स्थल व तिथि पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। एल्मेको के सहयोग से आयोजित मेजरमेंट कैंप के स्थल पर तिथि पर दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। जिला पुनर्वास केंद्र के सहयोग से दिव्यांग बच्चों का सहायक उपकरण यंत्र के लिए मेजरमेंट कराया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को उपकरण यंत्र का वितरण कराने की क्या कार्य योजना है? एमलिको के सहयोग से बच्चों को सहायक उपकरण यंत्र उपलब्ध कराने में आयोजित डिस्ट्रीब्यूशन कैंप के स्थल व तिथि पर दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति की जाएगी। गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग के सहायक उपकरण यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। उद्यमियों के सहयोग से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड से सहायक उपकरण यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ब्रेल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है? स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा ब्लाइंड बच्चों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। ब्रेल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अध्ययनरत ब्लाइंड बच्चों की सूची खंड शिक्षा अधिकारी जिला समेकित शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे। समन्वयक स्पेशल एजुकेटर समेकित शिक्षा के संपर्क कर ब्रेल जिला समन्वयक पाठ्य पुस्तकों को चिन्हित बच्चों को वितरित किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के शिक्षण की क्या कार्य योजना है? स्पेशल एजुकेटर के साथ मिलकर समर्थ ऐप पर ऑनलाइन IP बनाया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर के साथ मिलकर बच्चों के शैक्षिक व थेरापेटिक विकास हेतु लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर के साथ मिलकर बच्चों के लर्निंग लेवल का मासिक मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यालय में खेल सामग्री के प्रयोग की क्या कार्य योजना है? खेल सामग्री हेतु प्राप्त अनुदान से खेल सामग्री क्रय किया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खेल सामग्री की भी व्यवस्था की गई। बालक बालिका को एक साथ खेले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय के समय में खेलने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित की जा रही है। मिड डे मील साथ बैठकर खिलाने की क्या व्यवस्था की कार्य योजना है? मिड डे मील स्वच्छ स्थान पर खिलाने की व्यवस्था की जाती है। बच्चों को ताज़ा व गर्म मिड डे मील वितरण सुनिश्चित किया जाता है। मिड डाइनिंग टेबल जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। मिड डे मील हेतु डाइनिंग स्पेशल डे मिड डाइनिंग टेबल जैसे हेतु डाइनिंग स्पेशल डे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने की क्या व्यवस्था है? विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है।
हाथ धोने हेतु साबुन हैंड वॉश की उपलब्धता की जा रही है। बच्चों को खाना खाने से पहले व खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को बाल संसद के माध्यम से हैंड वॉशिंग प्रक्रिया के विषय में जागरूक किया जा रहा है। बालिकाओं की दृष्टि से विद्यालय के आसपास सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करने की क्या कार्य योजना है? बालिकाओं को समूह में विद्यालय आने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। बालिकाओं को विद्यालय के आसपास के वातावरण के संबंध में जागरूक किया जाएगा। विद्यालय के मार्ग में कोई बाधा हो तो मीना मंच एवं SCM द्वारा हल निकाला जाएगा। विद्यालय में चहारदीवारी फेंसिंग की व्यवस्था एवं हेल्पलाइन नंबर दीवारों पर अंकित कराया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चालू दशा में इंसिनरेटर के प्रयोग के बारे में प्रेरित किया जाएगा। बालिकाओं को आवश्यकता अनुसार सैनिटरी पैड उपलब्ध किया जाएगा। बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। बालक बालिका को एक साथ कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है? बच्चों के बैठने की व्यवस्था का रोटेशन वाइज किया जाना। बालक बालिकाओं को एक समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। विद्यालयी क्रियाकलापों में बालिकाओं को मिलजुल कर कार्य करने हेतु प्रेरित करना। कार्यक्रम में बालक विद्यालयी गतिविधियों में बालक के तरह बालिकाओं का भी समान अवसर। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की क्या कार्य योजना है? बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु जागरूक किया जाएगा। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस, स्वैच्छिक संस्थाओं, खेल शिक्षकों द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा के कौशल के बारे में जानकारी दी जाएगी। बालिकाओं की शिक्षा पूरी करने के लिए क्या कार्य योजना है? अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं के माता पिता की नियमित काउंसलिंग की जाएगी। शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः विद्यालय लाने हेतु मीना मंच का सहयोग लिया जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा हेतु माताओं की बैठक कर प्रेरित किया जाएगा। रैली, नुक्कड़ नाटक में सफल महिलाओं की भूमिका के मंचन का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठक एवं सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की क्या कार्य योजना है? अध्यापक द्वारा नियमित माह के प्रथम बुधवार को SMC की बैठक आयोजित किया जाना है। अध्यापकों द्वारा नियमित गृह भ्रमण कर SMC सदस्यों से संपर्क किया जाता है। अध्यापक द्वारा SMC सदस्यों के बैठक से पूर्व बच्चों के माध्यम से सूचना दी जाती है। SMC सदस्यों को बैठक से पूर्व फोन कर व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी जाती है। अभिभावक शिक्षक की त्रैमासिक बैठक कराने की क्या कार्य योजना है? प्रत्येक त्रैमास यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर के निर्धारित द्वितीय सोमवार को बैठक आयोजित की जाती है। अध्यापकों द्वारा नियमित गृह भ्रमण कर अभिभावकों से संपर्क किया जाता है। अध्यापक द्वारा SMC सदस्यों को बैठक से पूर्व बच्चों के माध्यम से सूचना दी जाती है। अभिभावकों को बैठक से पहले फ़ोन, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर बैठक में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया जाता है। विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजन कराने की क्या कार्य योजना है? SMC सदस्यों, अभिभावकों एवं अध्यापकों के साथ आयोजन की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। सभी बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रदर्शन हेतु तैयारी कराई जाएगी। अभिभावकों को वार्षिकोत्सव हेतु आमंत्रित किया जाएगा। SMC बैठक की सूचना प्रेरणा ऐप पर अपलोड कराने की क्या कार्य योजना है? सभी SMC सदस्यों का मोबाइल नंबर BO कार्यालय को MDM की वेबसाइट में रजिस्टर करने हेतु प्रेषित किया। सभी SMC सदस्यों का मोबाइल नंबर का सत्यापन कराया जाएगा। SMC सदस्यों के स्मार्टफोन में प्रेरणा ऐप डाउनलोड किया जाएगा। प्रेरणा ऐप के SMC एक्टिविटी मॉड्यूल में SMC बैठक एवं अन्य गतिविधियों की फोटो सूचना अपलोड करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। SMC को क्रियाशील करने की क्या योजना है? हेडमास्टर द्वारा SMC से नियमित संपर्क कर विद्यालय की क्रियाकलापों के बारे में अवगत कराएंगे। SMC बैठक में 80% सदस्यों की उपस्थिति की दशा में ही बैठक आयोजित की जाएगी। सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा। SMC बैठकों के लिए दिए गए निर्णय के बारे में सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा सभी सदस्यों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। पलायन करने वाले परिवार के बच्चों को परिवार के साथ पलायन करने से रोकने की क्या कार्य योजना है? पलायन करने वाले परिवार के बच्चों का विवरण विद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किया गया। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में SMC एवं पलायन करने वाले परिवार के साथ संयुक्त बैठक की गई। ग्राम प्रधान द्वारा ऐसे परिवार के बच्चों को गांव में उनके रिश्तेदारों के पास रोकने की व्यवस्था की गई। ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे बच्चों हेतु निवास स्थान की व्यवस्था की गई। विद्यालय को विभिन्न आपदाओं से बचाने की क्या कार्य योजना है? विद्यालय को विभिन्न आपदाओं से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई। विद्यालय की दीवारों पर विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा के उपाय की पेंटिंग की गई। विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु गठित कार्यदल की जिम्मेदारी तय की गई। विद्यालय की दीवार या डिस्प्ले बोर्ड पर इमरजेंसी नंबरों को बड़े बड़े अक्षरों पर अंकित कराया गया। आपदा के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख संसाधन जैसे अग्निशमन यंत्र,
रेत से भरी बाल्टी, रस्सी, प्राथमिक चिकित्सा किट, रेडियो, सीढ़ी, बांस के डंडे, संचार व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य की क्या योजना है? एसएमसी एवं शिक्षक अभिभावकों बैठकों में विभिन्न आपदाओं एवं उनसे बचाव के बारे में चर्चा की गई। बच्चों से विद्यालय सुरक्षा हेतु विभिन्न आपदाओं एवं उनसे बचाव के बारे में चर्चा की गई। विद्यालय के अंदर, विद्यालय परिसर के बाहर एक एक सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पहले से चिन्हित कर उसकी जानकारी सभी बच्चों को दी गई। विद्यालय में नुक्कड़ नाटक, रैली, फिल्म, पोस्टर, पेंटिंग एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं एवं उनसे बचाव के बारे में जागरूक किया गया। क्या एसएमसी सदस्यों के साथ विद्यालय विकास योजना साझा की गई, हाँ या नहीं? तो आपको हाँ टिक करना है। विद्यालय विकास योजना को शामिल करने हेतु जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैठक कराने की क्या कार्य योजना है? ग्राम प्रधान एवं पंचायत सेक्रेटरी से समन्वय कर खुली बैठक में विद्यालय विकास योजना को जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम में सम्मिलित कराना। जीपीडीपी की बैठक में विद्यालय विकास योजनाओं के बिंदुओं पर चर्चा करना। विद्यालय विकास योजना के बिंदुओं पर कार्य करने हेतु एसएमसी सदस्य एवं अध्यापकों से चर्चा कर प्राथमिकता निर्धारण करना। अन्य बिंदु स्थानीय आवश्यकतानुसार एवं संबंधित बिंदु की क्या कार्य योजना है? स्थानीय आवश्यकतानुसार बिंदु एवं कार्य योजना। तो दोस्तों यहाँ पे वित्तीय संसाधन एवं नियोजन धनराशि दिया गया है। तो विद्यालय को 3 वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि 2018-19 में कितना पैसा आया था विद्यालय विकास योजना के लिए, 2019-20 में कितना आया और 2020-21 में कितना आया। ये तो आप शुरू में जो पैसा आया था उसको आप लिखेंगे। विद्यालय द्वारा 3 वर्षों में व्यय की गई पूरी धनराशि का आप ब्यौरा लिखेंगे। 2018-19, 19-20 तो कंज्यूम हो चुकी है, यहाँ 2020-21 लिखेंगे। अब आगामी 3 वर्षों में यानी 2020-21 का पैसा तो आपको मिल गया है और 2021-22 में कितने पैसे की ज़रूरत है 2022-23 में, इसको भी आप लिखेंगे। क्या ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी में शामिल किए गए प्रस्तावों का कार्य एस्टीमेट तैयार किया गया, हाँ या नहीं? यदि एस्टीमेट नहीं तैयार किया गया तो क्या कार्य योजना है? एडीओ पंचायत सेक्रेटरी के साथ समन्वय कर जीपीडीपी को ई ग्राम स्वराज पोर्ट पर अपलोड करना। ग्राम प्रधान सेक्रेटरी से समन्वय कर विकास खंड स्तर पर कार्यरत पंचायत जेई द्वारा अपलोड कार्य योजना में अनुमोदित कार्यों के एस्टीमेट प्राप्त करना। कार्यों के कुल अगणित धनराशि के आधार पर अनुमोदन प्राप्त करना। और रुपया कितना लगेगा जेई एस्टीमेट तैयार करेगा। कोई भी विद्यालय का आपको डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे एक जेई होता है, वो जेई एस्टीमेट तैयार करता है। तो उसमें कितने की ज़रूरत है आपको, 2 लाख रुपए तक ग्राम पंचायत करेगी, 2 लाख से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत साहब करेंगे, 2.5 लाख से 5 लाख तक डीपीआरओ करेंगे और 5 लाख से अधिक की अगर आपको ज़रूरत है तो डीएम अप्रूवल देंगे। अब यहाँ पे हस्ताक्षर होगा सचिव विद्यालय प्रबंध समिति यानी हेडमास्टर का, हस्ताक्षर होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति का। क्या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास योजना का सत्यापन किया गया, हाँ या नहीं? और यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी का भी साइन होगा। तो दोस्तों जो भी परिषदीय विद्यालय में हेडमास्टर हैं या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पे कार्य कर रहे हैं, ये जो बिंदु आपके सामने हमने रखे, उन्हीं बिंदुओं के आलोक में आपकी क्या अपनी आवश्यकता है, आपकी अपनी कैसी कार्य योजना है, विद्यालय में जो शिक्षक हैं, विद्यालय में जो अवस्थापना है, उसको आपको एज इट इज़ भरना है और पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।